तो आइए साथियों, आज हम लोग जो पिछले दक्षता परीक्षा में गणित के प्रश्न आए थे उसका विश्लेषण करते हैं। और ये प्रश्न जो है आगामी राज्यकर्मी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे और इससे हम लोग सीखेंगे कि किस प्रकार का पैटर्न जो है हमारे राज्यकर्मी परीक्षा में आ सकता है या आने की संभावना है। तो चलिए हम लोग इन प्रश्नों को हल करते हैं और इसका एक विस्तृत विश्लेषण हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न करा, एक आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर है और चौड़ाई नहीं दिया हुआ है, छूट गया, यहाँ मिस्टेक है, 5 सेंटीमीटर है। आयत का क्षेत्रफल होगा, देखिए ठीक है। तो आयत के बारे में पहले मोटा मोटी थोड़ा सा हम लोग देख लीजिए। आयत जो होता है वो ये हुआ, आयत में चौड़ाई समान होगा, ये समान होगा और ये समान होता है। लंबाई समान और चौड़ाई समान, और इसमें प्रत्येक जो एंगल बनता है वो समकोण बनाता है, ठीक ना। चारों कोना पे जो है समकोण बनाता है। इसका क्षेत्रफल होता है, ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा आप लोग, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है लंबाई कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। कितना हो गया आंसर 12 पचे 60, कितना हो गया 60 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, ये हो गया। और एक इसमें एक और फॉर्मूला आता है, परिमाप पूछेगा, आयत का परिमाप क्या होता है। तो किसी भी आकृति का परिमाप पूछेगा तो यदि सीधा से याद रखिएगा कि जितना सभी भुजा का उसका साइड का योग हो जाएगा, मतलब इस आयत का चारों साइड को हम लोग जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, परिमाप निकल जाएगा आयत का। और फॉर्मूला याद रखना चाहते हैं तो लिख लीजिए 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, ठीक है, ये हो गया। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए, एक चतुर्भुज के कितने शीर्ष होते हैं। तो एक चतुर्भुज के कितने शीर्ष होते हैं, चतुर्भुज मतलब क्या हो गया, 4 भुजा, कैसा भी बना दीजिए चतुर्भुज जिसमें 4 भुजा है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि इसका शीर्ष कितना होता है। शीर्ष जो है एक शीर्ष, ठीक है, 1 2 3 और 4, तो 4 शीर्ष हो गया, ठीक है। इसका कितना शीर्ष होगा 4 शीर्ष होगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि वर्ग भी जो है क्या है, एक प्रकार का चतुर्भुज है, और आयत भी क्या है, एक प्रकार का, यही, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं। अब तीसरा नंबर चलते हैं। देखिए तीसरा नंबर पेज पे, ये 63 नंबर में था मैथ। मिलान चिन्ह किस संख्या को दर्शाता है, ठीक है ना। देखिए कैसे बना हुआ है, ऐसे 1 2 3 4 है, कैसे किया तो इसके बदले हो जाता है 5, ठीक है। तो देखिए 5 ये हो गया, 5 ये हो गया, 3 कितना हो गया, 5 5 10 और 3 13, ये 13, इसका आंसर क्या हो जाएगा 13, ठीक है। अब मिलान चिन्ह कोई भी आएगा बस ऐसे ही याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, पेज नंबर 4, देखिए ये कह रहा है इतना का मान, ये रूट है, मतलब इसका वर्गमूल निकालना है, ठीक है। एक होता है वर्ग, तो वर्ग का मतलब हो गया कि उसका किसी को स्क्वायर कर रहे हैं, तब जैसे 2 पे स्क्वायर लिखा है तो इसको 2 बार, ठीक ना, यही हो गया इसका वर्ग, स्क्वायर कर देना, ठीक है। 4, यहाँ वर्ग नहीं निकालना है, यहाँ इसको रूट में दिया हुआ है 196, ठीक है। तो इसका पहले हम लोग फैक्टर देख लेंगे कि फैक्टर क्या होता है जो, ठीक है ना। तो इसका फैक्टर निकाल लीजिए, देखिए 196 का 2 से लगाइए, कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 8 दूनी 16, 98 हुआ ना, 98 हो गया, ठीक है। अब देखिए फिर 2 से लगाएंगे, कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, 49 हो गया, 49 में सीधा 7 से डिवाइड होगा। देखिए इसका फैक्टर कितना आ गया, ये आ गया प्राइम फैक्टर सब है, ठीक है। चलिए ये हो गया, ठीक है, और ये रूट में रहेगा। अब जैसे ही रूट से बाहर निकालेंगे तो सेम समान अंक, 2 अंक के लिए रूट के बाहर 1 अंक निकलता है,
ठीक है, तो 2 निकल गया, ये 2 को 2 होता है, 1 को 2 निकला। और इधर देखिए इधर 2 7 है, मतलब 2 7 है, तो एक साथ क्या आएगा, बाहर आएगा ऐसे ही। ठीक है, तो देखिए तो इसका क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14, ऑप्शन में है ना 14 आपका, ये हो गया आंसर। या इसका फिर यदि वर्गमूल निकालने के लिए सीखिएगा तो इसको देखिए, ये एक और विधि से हम लोग इसको बना सकते हैं, जो वर्गमूल निकालने का जो नियम है उसके तहत। देखिए कैसे, देखिए इसका हम लोग ऐसे करेंगे। ठीक है, तो वर्गमूल निकालने का जो डायरेक्ट विधि है, देखिए बाएं साइड से जोड़ा लगाते हैं, दाहिना साइड से, बाएं साइड से नहीं, दाहिना साइड से जोड़ा लगाते हैं 2-2 अंक का। ठीक है, एक ये अकेले बच गया, तो अब इसी में पहले अब भाग होगा, तो 1 से 1 बार में लगेगा, गुना करेंगे 1 ही होगा, 1 में से गया 0, यहाँ 1 1 2 जोड़ देंगे। ठीक है, अब यहाँ उतर गया, देखिए जोड़ा लगाए हैं तो यहाँ पे लिखेंगे, दोनों अंक लिखेंगे। ठीक है, जब जोड़ा लगा दिया तो देखिए अब किस नंबर से यहाँ लिखें कि ये डिवाइड हो जाए। देखिए तो 24 का आता है ना, 24 चौ 96। ठीक है, 24 चौ 96, तो ये हो गया वर्गमूल विधि से हो गया, वो गुणनखंड विधि से। ठीक है, आप लोग को जैसे अच्छा लगे। देखिए 14 आ गया आंसर। चलिए अगला प्रश्न, फाइव नंबर है, कह रहा है कि 2x + 3 = 15 है, तब x का मान क्या होगा। ठीक है, x का मान पूछ रहा है, x = वाट। ठीक है, तब देखिए इसका जो है, इसका एकदम याद कर लीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन जो देखिए, अब इसमें यही देखना होता है कि जो x के साथ जो जो रहेगा, टर्म रहेगा, x के साथ जो जो टर्म रहेगा उसको एक साइड लिखेंगे, इक्वल के एक साइड, और जो नंबर दिया हुआ रहेगा कांस्टेंट नंबर, उसको x के एक साइड लेके जाना होता है हमेशा सॉल्व करने में। तो देखिए यहाँ 2x को छोड़ दीजिए, इधर ही इक्वल के बाएं साइड है, तब अब देखिए इधर तो ये दाएं साइड था ही, अब 3 को लेके आएंगे इक्वल के ही साइड, तो साइन जो है प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस रहता तब प्लस हो जाता। ठीक है, चलिए 2x = कितना हो जाएगा, 12 हो गया, x = कितना हो जाएगा, 12/2, कितना हो गया, 6 है ना ऑप्शन में, 6 हो गया आंसर हमारा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं, पेज नंबर 6। देखिए स्थानीय मान, ठीक है, प्लेस वैल्यू। ठीक है, स्थानीय मान किसका पूछ रहा है इसमें, स्थानीय मान 4 का स्थानीय मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए 4 का स्थानीय मान निकालना है। ठीक है, तब देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो सिर्फ यहाँ 4 का पूछ रहा है, तो 4, और 4 किस स्थान पे बैठा हुआ है, इकाई दहाई पे, तो दहाई का मतलब 10 से गुना, जहाँ स्थान बैठा रहेगा उससे गुना करेंगे, तो 4 दहें 40, कितना हो गया, 40 हो गया। ये जी कोई इसमें 2 का पूछता तो पहले 2 लिख लेंगे जिसका पूछेगा, और किस स्थान पे बैठा हुआ है, इकाई के स्थान पे, तो 1 से गुना करेंगे। यहाँ पे पूछता कि 1 का स्थानीय मान क्या है, तो 1 का स्थानीय मान क्या है, तो एक पहले 1 लिख लेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा पे बैठा हुआ है, तो सैकड़ा का मतलब क्या होगा, 100 से गुना करेंगे। चलिए ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अगला प्रश्न, 7वां नंबर है पेज। देखिए कह रहा है 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या और 2 अंक की सबसे छोटी संख्या को जोड़ने पर संख्या प्राप्त होगी। 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या और 2 अंक की सबसे, देखिए 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, 9 होगा, क्योंकि 9 के बाद देखिए 10 स्टार्ट हो जाता है, मतलब 2 अंक का संख्या हो गया। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है, 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 हो गया, और 2 अंक की, जहाँ से शुरू हो रहा है 2 अंक की, तो यही दोनों का हमसे जोड़ पूछ रहा है, कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न, पेज नंबर 8। पूछ रहा है वर्ग अंतराल क्या है इसका, तो इसका वर्ग अंतराल कितना हो जाएगा, देखिए तो इसका वर्ग अंतराल कितना होगा, ठीक ना। देखिए
इसमें निचली सीमा और ऊपरी सीमा का योग को 2 से भाग दे देते हैं, वही हो जाता है वर्ग माप। तो देखिए 4 + 8 बटा 2 12/2 कितना हो गया, 6 दूनी 12, 6 हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 9वां नंबर पेज। अभी देखिए पूछ रहा है 16 और 64 का महत्तम समावर्तक कितना होगा। 16 64 का महत्तम समावर्तक कितना होगा। तो इसमें भी भाग दे के भी ये बनता है और फैक्टर निकाल के गुणनखंड से। तो चलिए 2 गो में रहेगा तो भाग ही से आसान रहेगा, ठीक है ना। तो देखिए इसका महत्तम पूछ रहा है, भाग लगाएंगे 16 चौ 64 0 0 कितना बार में कट गया, 16 बार में। तो इसका कितना हो गया HCF 16 हो गया। चलिए अगला प्रश्न 10वां नंबर पेज हम लोग आ गए। ये बार पूछ रहा है निम्नलिखित में से त्रिविमीय ज्यामितीय आकृति कौन है। 3 डायमेंशनल पूछ रहा है, 3 डायमेंशनल पूछ रहा है, ठीक है। तो वृत्त तो नहीं है, त्रिभुज भी नहीं है, वर्ग भी नहीं है, कौन है, घनाभ, जिसमें लंबाई चौड़ाई और मोटाई हो, ठीक ना। तो वो घनाभ में होता है, ठीक है। बाकी वर्ग आयत त्रिभुज वगैरह ये सब क्या है, ये सब 2 डायमेंशनल है, जिसमें सिर्फ लंबाई और क्या होता है, चौड़ाई होता है। लेकिन इसमें लंबाई चौड़ाई और मोटाई, ऊंचाई मोटाई जो बोलिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि संख्या 8 के लिए निम्नांकित में से कौन सही है। तो देखिए 8 के लिए 2 का कह रहा है क्यूब, मतलब 2 3 बार है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 ही सही है। फिर देखिए 2 3 बार लिखा है जो ये ऊपर की है, तो ये भी सही है, 8 ही होगा। ये देखिए 16/2 है, तो ये भी कितना होगा, 8 ही होगा। तो ये कौन सा हो जाएगा, इनमें से सभी सही हैं, ठीक है। देखिए दक्षता परीक्षा में कितना आसान आसान क्वेश्चन आया था जो, ठीक है ना, आया था ना। चलिए अगला कह रहा है कि 7000, ठीक है ना, 7003 की संख्या है। 7003 कैसे लिखेंगे, देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, ठीक है। और 7003 है, मतलब 3 इकाई पे आएगा, फिर बीच में कोई चर्चा नहीं किया है, कह रहा है 7000, तो 7 कहाँ आएगा, 1000 पर। अब बीच में कुछ नहीं है तो 0 0 भर देंगे, हो गया 7003, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न हम लोग आते हैं 13 नंबर पेज। देखिए 13 नंबर पेज में जो है क्या है, मोहन के पास 300 रुपये खर्च करने के बाद 800 रुपये बच जाते हैं। मोहन के पास पहले कुल कितने रुपये थे, वो 300 खर्च कर रहा है, ठीक है ना। तब उसके पास कितना बच रहा है, 800, तो उसके पास कितना होगा, तो दोनों को जोड़ देंगे, तो 8 3 1100 रुपया उसके पास होगा पहले से। चलिए अगला प्रश्न पूछ रहा है, अगला प्रश्न, लूडो के एक पासे में कुल कितने सतह, 6 सतह होते हैं। कितना होते हैं, 6 सतह होते हैं। लूडो के पासा में कुल 6 सतह होता है। चलिए अगला प्रश्न 15 नंबर में आ गया। देखिए ये पूछ रहा है कि 1 पे पावर 6 का मान कितना होगा। तो 1 को कितनों बार गुना कीजिएगा तो 1 ही रहेगा ना, तो इसका कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग। देखिए अगला प्रश्न कर रहा है, विक्रय मूल्य पर 10% की हानि लागत मूल्य पर कितने प्रतिशत हानि की है। तो देखिए विक्रय मूल्य पर 10% की हानि, तो मान लेते हैं
माना विक्रय मूल्य एसपी जो है सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य जिसको बोलते हैं 100 है, ठीक है ना। क्योंकि इधर लिखते हैं माना एसपी जो है कितना हो गया 100 हो गया, ठीक है। अब इसका 10% हानि है तो इसका 10% निकालिए। इसका 10% कितना हो जाएगा, 100 का 10% 10 ही होगा, हानि हो गया 10। तब पूछ रहा था सीपी कितना होगा जो, तब देखिए इतना में बेच रहा है 100 रुपया में, उसको 10 रुपया घाटा हो रहा है तो कितना में खरीदा होगा, 110 में खरीदा होगा। तो ये सीपी निकल गया मेरा। अब पूछ रहा है प्रतिशत हानि कितना है, तो प्रतिशत हानि बराबर क्या होता है, प्रतिशत हानि बराबर हम लोग सीखे हैं ना, हानि गुना 100 बटा जितना में ख़रीदा है 110 में। तो देखिए ये हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया। तब अब कितना हो जाएगा आंसर, यहाँ देखिए 11, 100 में 11 से भागा देंगे तो ये नहीं होगा, 9 से लगेगा, 9.1 बटा कितना हो गया 11, 11 100 बटा इतना प्रतिशत हो गया। कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा, ऑप्शन ए हो गया। तो चलिए अब ये पूरा कंप्लीट हो गया। ये सभी प्रश्न जो थे ये दक्षता परीक्षा जो हाल ही में हुआ है उसमें आया हुआ है। तो इसी से आप लोग पैटर्न राज्यकर्मी वाला मोटा मोटी अंदाज हो गया होगा, लेकिन हम लोग इससे कुछ बेहतर जो है क्वेश्चन जो है पहले ही देख लेंगे ताकि एग्ज़ाम में आसानी हो जाए, ठीक है। चलिए तब हम लोग फिर आगे और प्रश्न को देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।